डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है बीएससी पार्ट 1 के लिए है। पेपर फर्स्ट से लिया है, जो कि फंजाई के क्लासिफिकेशन या कवकों के वर्गीकरण पर आधारित है। सर्वप्रथम लिनियस ने अपनी जो वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत कवक जो समूह है उसको एक सेपरेट डिवीज़न के रूप में मान्यता दी थी और उन्होंने उन सभी फंजाई को क्रिप्टोगैमिया के अंतर्गत फंजाई नाम के वर्गक में रखा। इसके बाद परसून ने अपनी जो बुक थी मेथोडिका फंगोरम, उसमें भी डिफरेंट जो फंगल मेंबर्स हैं उनको जेनरा, फैमिलीज़ और ऑर्डर्स में डिफ्रेंशिएट किया। लेकिन एलियस फ्राइस ने अपनी जो बुक है सिस्टेमा माइकोलॉजिकम, इसमें फंगल मेंबर्स का विस्तृत विवरण देते हुए इनको 4 क्लासेस में बांटा था। डी बैरी ने अब कवकों के विकास के आधार पर जो अपनी एक बुक लिखी कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी ऑफ फंजाई, इसमें इन्होंने कवकों को 5 वर्गों में विभाजित किया: फाइकोमाइसीड्स, हाइपोडर्माई, बेसिडियोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स एंड मिक्सोमाइसीड्स। जब हम एलेक्सोपोलिस का पढ़ें उससे पहले कुछ और भी वर्गीकरण पद्धति पर काफ़ी वैज्ञानिकों ने काम किया। जैसे आइक्लर 1886 में उन्होंने कवक समूह को एक संवर्ग के रूप में गठित करके इसे डिवीज़न थैलोफाइटा में स्थापित किया और वहाँ उन्होंने 3 ग्रुप्स शाइजोमाइसीड्स, यूमाइसीड्स और लाइकन में बांटा था। इसके बाद कई कवक विज्ञानियों माइकोलॉजिस्ट जैसे श्रॉटर ने, ग्वाने ने, बेसे, टिप्पो, ग्वामन, एग्रियोस, सब ने अपनी अपनी पद्धतियों के अंतर्गत वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। कुछ वर्गीकरण पद्धतियाँ जो हैं वो तो बिल्कुल बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं उनसे भी एक दूसरे से जबकि अलग हैं, और कुछ वर्गीकरण पद्धतियाँ कुछ विवरणात्मक भिन्नताओं को छोड़कर सामान्य रूप से एक दूसरे के समान हैं। तो जितने भी क्लासिफिकेशन है उनमें जो फंगल मेंबर्स हैं उनकी आपसी बंधुता और विकास के क्रम को प्राथमिकता दी गई है। सबसे ज़्यादा जो मान्य वर्गीकरण पद्धति है और जो एक्सेप्टेबल है उसे एलेक्सोपोलिस ने प्रस्तुत की थी 1962 में। अपनी जो बुक है इंट्रोडक्टरी माइकोलॉजी, उसमें उन्होंने सबसे पहले इसको पब्लिश किया था। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को छोड़कर सभी फंगल मेंबर्स, चाहे वो ट्रू हों चाहे स्लाइमी मोल्ड्स हों, उनको एक डिवीज़न माइकोटा में रखा। आप देख रहे हैं इसमें ऊपर माइकोटा डिवीज़न, सब पहला जितने फंगल मेंबर्स हैं। इसके बाद इस माइकोटा डिवीज़न को 2 सब डिविजन्स मिक्सो माइकोटिना और यू माइकोटिना 2 में बांटा गया। तो अगर हम इसकी संक्षिप्त रूपरेखा देखें तो जो 2 सब डिवीज़न है जैसे माइकोटा, मिक्सो माइकोटिना और यू माइकोटिना, तो उससे पहले हम माइकोटा के कैरेक्टर्स पे जाएं कि जो भी मेंबर्स अगर थैलस फिलामेंटस है, यूनिसेलुलर है या प्लाज्मोडियल है, कोशिका भित्ति फंगल सेलुलोज की बनी हुई है या काइटिन की बनी हुई है और उसमें क्लोरोफिल नहीं है, ऐसे लिविंग जिनका कि कोशिका संगठन यूकैरियोटिक हो या न्यूक्लियोलस दोनों प्रेजेंट हैं, जनन अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों विधियों द्वारा संपन्न होता है, इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को या जीवों को माइकोटा में रखा है प्लांट। अब जो 2 सब डिविजन्स हैं मिक्सोमाइकोटिना और यू माइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना में जो पादप शरीर है वो नेकेड जीव द्रव्यक या प्लाज्मोडियम के रूप में होता है और ये अमीबा के समान संरचना प्रदर्शित करता है, जिनको कि हम स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, जिसकी कि एक क्लास है मिक्सोमाइसीड्स।
मिक्सोमाइसिट्स के कैरेक्टर होंगे। इनकी कायिक संरचना प्लाज्मोडियम जैसी बहुकेंद्रीय कोशिका भित्ति रहित जीव द्रव्य के रूप में दिखाई देती है। और जो प्लाज्मोडियम मास है वो एक फ्रूटिंग बॉडी या फलन काय का निर्माण करते हैं, जिसमें कि अर्धसूत्री विभाजन से स्पोर्स बनते हैं। दूसरी जो सब डिवीजन है यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना जिसमें कि पादप शरीर जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी है यूनिसेल्युलर या मल्टीसेल्युलर या माइसीलियम के द्वारा, जो फिलामेंटस माइसीलियम है उसके द्वारा अगर रिप्रेजेंट होती है। सुस्पष्ट कोशिका भित्ति हो, कवक सूत्र सेप्टेट या एसेप्टेट, यूनी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट या डाइकैरियोटिक हो। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों विधियों द्वारा अगर संपन्न होता है, इस तरह के अगर कैरेक्टर वाले फंजाई हैं तो उनको रखा है यूमाइकोटिना में। यूमाइकोटिना को दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, लोअर फंजाई हायर फंजाई। क्लासेस हैं, वैसे 9 क्लासेस हैं, लेकिन उनमें से जो 6 क्लासेस हैं वो लोअर फंजाई कहलाती है, जो कि एसेप्टेंट जितने फंजाई हैं उन सबको इन 6 क्लासेस में प्लेस किया है। तो लोअर फंजाई में हम देखें क्लास जो 1 है दैट इज किट्रिडियोमाइसिटीज। जब पादप शरीर या थैलस यूनिसेल्युलर, होलोकार्पिक या यूकार्पिक। होलोकार्पिक यानी कि जब पूरी ही प्लांट बॉडी एक रिप्रोडक्टिव बॉडी का काम करे रिप्रोडक्शन के समय, दैट इज होलोकार्पिक। यूकार्पिक जिसको कि हिंदी में अंशकाय फलिक भी कहते हैं। तो अंशकाय फलिक का मतलब जब उसकी काया का पार्ट, अंश, जैसे पूरी बॉडी है तो उसका पार्ट अगर रिप्रोडक्शन में काम आए या हेल्प करे तो उस तरह की फंजाई को कहते हैं यूकार्पिक फंजाई। तो इसमें क्रिटिडियोमाइसिटीज में होलोकार्पिक या यूकार्पिक हो, फ्लैजिलेट हो, कशाभिका युक्त हो, यानी कि जू स्पोर्स होते हैं। अधिकतर जू स्पोर्स में फ्लैजिला होते हैं और फ्लैजिला 2 प्रकार के हो सकते हैं, विप्लैश या टिंसल। पोस्टीरियर या एंटीरियर मतलब आगे की तरफ या पीछे की तरफ, अकेले। तो इसमें जो होते हैं वो विप्लैश टाइप के होते हैं, पीछे होते हैं और अकेले होते हैं, अकेला। जबकि दूसरी जो क्लास है हाइपोकिट्रिडियोमाइसिटीज, इसमें मोटाइल जूस्पोर्स होते हैं और जो कशाभिकाएं हैं वो एकल, अग्रस्त और टिंसल टाइप की फ्लैजिलम होती है। क्लास 3 है ओमाइसिटीज। इसके जो मेंबर्स हैं प्राय पैरासाइट या सेप्रोफिटिक फंगस होती है। कवक जाल, संकोशिकी, सिनोसिटिक। संकोशिकी यानी कि सारे न्यूक्लियाई एक ही सेल में, उनके बीच में पट नहीं होते, एसेप्टेड। चल बीजाणु, बाइफ्लैजिलेट। जो अग्रस्त कशाभिका या फ्लैजिला है टेंसल प्रकार की, पीछे की विप्लैश टाइप की। आपको बता दें कि जो फ्लैजिला होते हैं वो 2 तरह का हो सकता है, विप्लैश और टेंसल। विप्लैश फ्लैजिला यानी प्रतोद प्रकार और एक कूर्चसम यानी टेंसल प्रकार। विप्लैश यानी कि स्मूथ, उसकी जब सरफेस होती है उस पर किसी प्रकार के रोम नहीं हो, और टेंसल जो फ्लैजिला होते हैं उनके सरफेस पर रोम पाए जाते हैं। चौथी जो क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज। इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो अधिकतर परजीवी होते हैं और जो प्लांट बॉडी है दैट इज उसकी होस्ट की कोशिकाओं में उपस्थित होता है और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। जू स्पोर्स बाइफ्लैजिलेटेड हो या एवं जो इसकी फ्लैजिला है वो अनइक्वल होती है और विप्लैश टाइप की होती है। 5th क्लास जाइगोमाइसिटीज। सारे मेंबर्स या सामान्य जो अधिकतर मेंबर्स हैं वो सेप्रोफिटिक हैं, मृतोपजीवी, या कुछ इसके परजीवी भी हो सकते हैं। कवक जाल वही पहले जैसा, संकोशिकी, और हाइफी में कभी कभी आभासी पट्ट बन जाते हैं, दैट इज स्यूडोसेप्टेड। स्पोर्स नॉन मोटाइल और इनका निर्माण स्पोरेंजिया में होता है। लैंगिक जनन आइसोगैमस, समयुग्मकी यानी कि युग्मक जो बनते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। 2 युग्मक धानियों के फ्यूजन द्वारा, 2 गैमेटेंजिया के फ्यूजन द्वारा जाइगोस्पोर का निर्माण होता है।
लोअर फंजाई की नेक्स्ट क्लास है ट्राइकोमाइसीड्स। जब प्लांट बॉडी यूकार्पिक हो, माइसीलियम हो, ब्रांच्ड हो और सिनोसिटिक भी हो। इसके सदस्य अधिकतर जो आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं, आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनके सदस्यों की आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल पे या इसकी उप त्वचा जो होती है उस पर परजीवी के रूप में रहते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। लैंगिक जनन गैमेटेंजिया के फ्यूजन से होता है। अगर हम इसकी और जो 3 क्लासेस हैं जिसको कि हम कंपैरेटिवली हायर फंजाई के उसमें ग्रुप में जोड़ते हैं, एस्कोमाइसीड्स। अधिकांश जो सदस्य हैं वो स्थलीय हैं, कवक हैं। कुछ जलीय मृतोपजीवी या परजीवी हो सकते हैं। कवक जाल पट्युक्त कवक सूत्रों द्वारा निर्मित एक या बहुकेंद्रीय कोशिकाओं युक्त। अलैंगिक जनन नॉन मोटाइल अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें उपस्थित एस्कस का निर्माण होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एस्कोमाइसीड। एस्कस का निर्माण जिसमें कि अर्धसूत्रीय विभाजन होता है और उसके परिणाम स्वरूप एंडोजीनस एस्कोस्पोर्स बनते हैं। मतलब एस्कस जो एक बनेगा, उस एस्कस के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे मियोसिस के बाद 8 वो कहलाते हैं एस्कोस्पोर्स। तो एंडोजीनसली एस्कस के अंदर बनते हैं। जबकि नेक्स्ट जो क्लास है बेसिडियोमाइसीड्स, इसका में भी पादप शरीर जो होता है वो कवक जाल के रूप में होता है। कवक सूत्र सेप्टेट होते हैं, यूनी मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक होते हैं और अधिकतर जो सदस्य हैं वो प्राय सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक, कभी कभी सिम्बायोटिक भी होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसमें बेसिडियम का निर्माण होता है और मियोसिस के परिणाम स्वरूप एक्सोजीनस बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जैसे एस्कोमाइसीड्स में एस्कस के अंदर बने, एंडोजीनस ओरिजिन था अंतर्जात, इसके अंदर बहिर्जात होते एक्सोजीनस। नेक्स्ट जो क्लास है 9th की ड्यूटेरोमाइसीटेज, जिसको कि एक अपूर्ण क्लास है, इसका ये एक आर्टिफिशियल क्लास है, कृत्रिम संवर्ग के रूप में इसको जानते हैं, क्योंकि इसके जो अधिकांश सदस्य हैं वो सेप्रोफिटिक हैं या पैरासिटिक हैं और कवक सूत्र पट्युक्त हैं और जनन जो केवल अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होता है, ये सेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है या अभी तक मालूम नहीं है। इस प्रकार के जितने भी फंगल मेंबर्स हैं जिनमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, उनको ड्यूटेरोमाइसीटेज में रखा गया। इसका जो कि इम्परफेक्ट क्लास है, अपूर्ण क्लास है, या इसको हम आर्टिफिशियल क्लास भी कहते हैं। ये था एलेक्सोपोलस का के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। अभी जो मॉडर्न जितने माइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फंगल जो ग्रुप है उसके वर्गीकरण के लिए कई बहुत सारी लक्षणों को ध्यान में रखा है और एक फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण उन्होंने किया है और ये जाना कि इसके अंदर सबसे बेसिक क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं जिससे कि पे की बेस्ड हो क्लासिफिकेशंस। तो जो अधिकतर जितने क्लासिफिकेशन हैं उनके बेसिस जो है वो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोशिका की संरचना कि थैलस जो है वो कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिलामेंटस है, सिनोसिटिक यानी मतलब सारे न्यूक्लियाई एक ही सेल में है या उनके बीच बीच में पट बने हुए हैं, पटयुक्त है। पोषण पे अगर जाएं तो ये पैरासिटिक हैं या सेप्रोफिटिक हैं या सिम्बायोटिक हैं, मतलब परजीवी, मृतोपजीवी या सहजीवी। रिजर्व फूड क्या है इनमें, थैलस का प्रारूप कैसा है, आकार कैसा है, आकृति कैसी है, कोशिका भित्ति, अगर सेल वॉल देखें तो कोशिका भित्ति उपस्थित है या अनुपस्थित है या काइटिन या उसकी बनी हुई है, फ्लैजिला उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है, थैलस होलोकार्पिक है या यूकार्पिक है, स्पोर्स की उत्पत्ति एक्सोजीनस है या एंडोजीनस है, कोनिडिया की आकृति एवं संरचना, फ्रूटिंग बॉडी किस प्रकार की है, उपांगों की उपस्थिति, उनका रंग, फिजियोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड रिप्रोडक्शन,
पारिस्थितिकी, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल। इन सब बेसिक जो कैरेक्टर्स हैं उनके आधार पर क्लासिफिकेशन को आगे माइकोलॉजिस्ट ने बढ़ाया। अब अगर हम एक और जो क्लासिफिकेशन जो कि एन्सवर्थ ने दिया, ये भी एक आधुनिक वर्गीकरण पद्धतियों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण है। इन्होंने एन्सवर्थ ने कवक सदस्यों को माइसीटी में स्थापित किया। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। इसमें किंगडम माइसीटी, इसके जो सब डिविजन्स हैं वो हैं मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा जब सेल वॉल रहित कोई फंगस है जिसमें कि अनावृत जीव द्रव्य यानी कि प्लाज्मोडियम या सुडोप्लाज्मोडियम वाली स्थिति हो, तो मिक्सोमाइकोटा। मिक्सोमाइकोटा की चार क्लासेस। एक्रेसियोमाइसीट्स, कायिक अवस्था प्लाज्मोडियम, अमेबॉइडो, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटीज, अनावृत या नग्न जीव द्रव्यक, मिक्सोमाइसीट्स, प्लाज्मोडियम स्वतंत्र पोषण मृतोपजीवी, प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज जब परजीवी सदस्य हों, प्लाज्मोडियम होस्ट कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। दूसरा जो डिवीजन है दैट इज यूमाइकोटा, जिसमें कि प्लाज्मोडियम अनुपस्थित, कोशिका भित्ति उपस्थित। और इसके जो सब डिविजन्स हैं, नंबर 1 मेस्टिगोमाइकोटिना, अगर जू स्पोर्स उपस्थित हो, परफेक्ट स्टेज में उस स्पोर का निर्माण हो, तो मेस्टिगोमाइकोटिना, जिसकी कि 3 क्लासेस हैं, किट्रिडियोमाइसिटीज, हाइपोकिट्रिडियोमाइसिटीज एंड ओमाइसिटीज। किट्रिडियोमाइसिटीज जब फ्लैजिला जो चल बीजाणु है वो यूनिफ्लैजिलेटेड हो, एक ही फ्लैजिला हो। हाइपोकिट्रिडियोमाइसिटीज जब चल बीजाणु एक कशाभिकी हो लेकिन उनकी जो एंटीरियर जो साइट है एंटीरियरली ओरिएंटेड हो और जो फ्लैजिला है वो टेंसल टाइप का हो, जबकि ऊपर वाली जो हाइपोकिट्रिडियम में किस तरह की थी, विप्लश प्रकार की। ओमाइसिटीज जब बाइफ्लैजिलेटेड जो स्पोर्स हो, कोशिका भित्ति सेलुलोज की हो और टेंसल और विप्लश दोनों प्रकार के फ्लैजिला हों। अब हम बात करेंगे दूसरा सब डिविजन जाइगोमाइकोटिना, जिसकी की 2 क्लासेस हैं। अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर्स द्वारा हो, परफेक्ट स्टेज में जाइगोस्पोर्स बनते हों, दैट इज जाइगोमाइकोटिना। दोनों क्लासेस हैं, जाइगोमाइसिटीज जब टेरेस्ट्रियल फंजाई हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एप्लानोस्पोर द्वारा हो, तो जाइगोमाइसिट्स। और क्लास ट्राइकोमाइसिटीज का कैरेक्टर है कि पैरासिटिक फंजाई जो कि अधिकतर आर्थ्रोपोड्स के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा जो सब डिविजन है एस्कोमाइकोटिना, जो फ्रूटिंग बॉडी है एस्कस बनती है और जिसमें कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं। इनकी 5 क्लासेस हैं, हेमी एस्कोमाइसिट्स, प्लैक्टोमाइसिट्स, पायरेनोमाइसिट्स, डिस्कोमाइसिट्स एंड लोब्यूल वेनियोमाइसिट्स। हेमी एस्कोमाइसिट जब एसाई नेकेड हो, फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट हो। प्लैक्टोमाइसिट्स जब क्लिस्ट्रोथीशियम के रूप में हो, एस्कोकार्प। पायरेनोमाइसिट्स में एस्कोकार्प जो होते हैं वो पैराथीशियम के रूप में हो। डिस्कोमाइसिट्स में एस्कोकार्प एपोथीशियम के रूप में हो। और जो लास्ट क्लास है लोब्यूल वेनियोमाइसिट्स, इसके अंदर प्राय आर्थ्रोपोड्स पर इकोपैरासाइट्स के रूप में रहते हैं और एस्कोकार्प जो होती है वो पैराथीशियम होती है। एस्कोकार्प यानी जो फ्रूटिंग बॉडी बनती है वो 3 तरह की इसमें बनती है फंजाई में, उसमें से अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर इनको अलग अलग क्लासेस में रखा गया है। 4th जो सब डिविजन है दैट इज बेसिडियोमाइकोटिना, बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी 3 क्लासेस हैं, टेलियोमाइसिट्स, हाइमेनोमाइसिट्स एंड गैस्ट्रोमाइटिड्स। टेलियोमाइसिट्स जब फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प जो एब्सेंट हो, पैरासिटिक क्लैमिडोस्पोर्स के रूप में या जो स्पोर्स हैं वो सोराई के रूप में हो। हाइमेनोमाइसिट्स बेसिडियोकार्प जिम्नोकार्पिक, एंजियोकार्पिक और हाइमोनियम में बेसिडिया
अगर अरेंज्ड है। थर्ड वन इज गैस्ट्रोमाइसिड्स, बेसिडोकार्प एंजियोकार्पिक हाइमेनियम उपस्थित हो और बेसिडोकार्प में बेसिडोस्पोर्स फ्री हो। फिफ्थ जो लास्ट ड्यूटेरोमाइकोटिना है, लैंगिक जनन या परिपूर्ण अवस्था अनुपस्थित हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया या अप्लानोस्पोर्स द्वारा हो। इनकी 3 क्लासेस हैं, ब्लास्टोमाइसिड्स, हाइफोमाइसिड्स, सीलोमाइसिड्स। हाइफोमाइसिड्स, ब्लास्टोमाइसिड्स, हाइफोमाइसिड्स एंड सीलोमाइसिड्स। ब्लास्टोमाइसिड्स जब थैलस यूनिसेलुलर यीस्ट जैसा हो, कवक जाल अल्पविकसित या अनुपस्थित हो, जबकि दूसरी जो क्लास है इसमें कवक जाल सुविकसित होता है। स्पोर बियरिंग बीजाणुओं की उत्पत्ति कवक सूत्रों पर सीधे ही होती है। और जो सीलोमाइसिड्स है इसके अंदर पिक्निडिया या एसरोवलाई पर बीजाणु विकसित होते हैं। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई।